हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 75,000 रुपीज देखिए मैं हाईलाइट करूँ। 75,000 रुपीज फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब आप इसको स्कॉलरशिप बोल सकते हैं, फेलोशिप बोल सकते हैं, या फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट या असिस्टेंस बोल सकते हैं। सभी को मिल सकता है। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई भी डिप्लोमा, आप नॉर्मल डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डिप्लोमा का कोई और कोर्स कर रहे हैं या डिप्लोमा टीचिंग में कर रहे हैं, आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक वाले भी, अंडर ग्रेजुएट मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं पढ़ाई, जनरल या प्रोफेशनल कोई भी, मतलब अब एमबीए है तो प्रोफेशनल है, या एमई एमटेक है वो भी कर सकते हैं, एमएससी एमए एमकॉम भी कर सकते हैं, मतलब जनरल और प्रोफेशनल कोर्सेज। तो स्टैंडर्ड 1 से लेके मास्टर डिग्री तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 75,000 रुपये असिस्टेंट मिलेंगी फेलोशिप के तौर पे। एचडीएफसी बैंक दे रही है। ये पेंडेमिक के टाइम से ही स्टार्ट किया है, सो दैट जिन कैंडिडेट को बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है या पेंडेमिक में प्रॉब्लम हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, तो उसी समय से एचडीएफसी बैंक ने ये शुरू किया है फेलोशिप देने का। अब इसमें आपको 3 अलग अलग लिंक मिलेंगे, लिंक ठीक से देख लेना। और उसके बाद मेरिट कम नीड बेस्ड, तो नीडी स्टूडेंट्स को देंगे और मेरिट बेसिस पे देंगे। जो भी अप्लाई करेंगे उसमें वो शॉर्टलिस्टिंग कैसे करेंगे, जो मेरिट बेसिस पर एक लिस्ट बनाएंगे और जो उसमें टॉप में आएंगे कैंडिडेट्स उनको देंगे। फॉर 1 to 12 डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, यूजी एंड पीजी स्टूडेंट, स्कॉलरशिप अवार्ड ऑफ अप टू ₹75,000। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को हर साल दिया जाता है, कभी लास्ट ईयर 4,000 6,000 कैंडिडेट्स को मिल रहा है, तो आप भी अप्लाई करें। सबसे पहले देखेंगे अगर प्रोग्राम ठीक से चूज करना है। अगर आप स्कूल में है तो यहाँ पर लिखा है फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। पहले इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबके लिए मैं एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। अगर स्टैंडर्ड 1 से 12 पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के स्टूडेंट है, या फिर जो भी क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया उसमें से कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पहली कक्षा से लेके स्टैंडर्ड 1 से लेके मास्टर डिग्री तक में कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी में क्या होना चाहिए कि 55% 55% या अधिक अंकों के साथ आपने लास्ट जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट की होनी चाहिए। तो मतलब जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 12th का मार्क्स आपका 55% या अबव होना चाहिए। अगर आप 12th क्लास में हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं तो 11th क्लास में आपका 55% या अबव होना चाहिए। मान लेते हैं आप आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो डिप्लोमा के पहले आपने क्या पढ़ाई की हुई थी, तो डिप्लोमा में मान लें सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का मार्क्स जो है 55% या अबव होना चाहिए। तो मतलब जस्ट प्रीवियस वाला जो ईयर है ना, जो अभी आप जिसमें करेंटली पढ़ाई कर रहे हैं उसके प्रीवियस जस्ट पहले वाले ईयर में 55% या अधिक अंकों से आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं। परसेंटेज वाइज इनकम जो है 2.5 लाख रुपए से कम फैमिली एनुअल इनकम जो है होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख से ही कम होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है, लेकिन बाद में ऑप्शन दिया है उन्होंने। अब अगर ऐसे कैंडिडेट रहेंगे कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज एप्लीकेंट्स हु हैव एक्सपीरियंस पर्सनल और फैमिली क्राइसिस that have occurred during the past 3 years due to which they are unable to continue bearing the cost of education and are at risk of dropping out। तो मतलब गरीब जो बच्चे, गरीब मतलब अभी देखें ऐसा जरूरी नहीं कि गरीब ही है, मतलब अभी जॉब चली गई है किसी की, फाइनेंशियल क्राइसिस अचानक आ गया, या कई बार होता है ना कि पेंडेमिक में एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के माता पिता अभी नहीं रहे, तो ऐसे टाइम में शुरू किया गया है। तो वही है ऑब्जेक्टिव कि जिनको पैसों की नीड है तो उनको देंगे। अब इसमें अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ, और एक बार चेक कर ले उसके बाद ही जो है अप्लाई करें। तो ऑप्शन आएगा उस पर एप्लीकेशन का, उससे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर, और रजिस्टर जब हो जाता है तो फिर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको पहले ही बता दूं इजी नहीं है, सब मांगेंगे कि डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर डोमिसाइल नहीं मांग रहे तो मतलब बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपको रेडी रखने होंगे। तो मतलब
अमाउंट अच्छा है, 75,000 रुपीज की आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है वन टाइम, एक ही बार देंगे, वन टाइम हेल्प देंगे, 75,000 लमसम दे देंगे आपको। लेकिन डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे, जैसे मैंने चेक किया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं अलग अलग। तो अब जैसे कि वो मांगेंगे कि आपका बैंक का डिटेल देखेंगे ना, कि आप तो बोल देंगे, बता देंगे कि हाँ आपका इनकम लो है, बट वो प्रूफ तो चाहिए, तो फिर बैंक का स्टेटमेंट या ऐसा कुछ चाहिए रहेगा, इनकम टैक्स आपने फाइल किया रहेगा तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। फिर जो स्टूडेंट है जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें अप्लाई करने में, इतना भी आसान नहीं हो रहा है। और लास्ट डेट लेकिन काफी दूर है, 30 अक्टूबर तक आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ये भी पिक मांग रहे हैं कि आप जहाँ रहते हैं तो वो लिविंग कंडीशन देखेंगे, आपका घर कैसा है। होता है ना, बहुत लोग फर्जी भी ले लेते हैं पैसे, फेक भी बना के ले लेते हैं, तो वो लिविंग कंडीशन के लिए आपका घर भी देखेंगे, घर का भी वीडियो एक मांगा है या फोटोज मांगे, ऐसे कुछ है। तो काफी सारी चीजें मांगी, तो आराम आराम से धीरे धीरे अप्लाई करना, क्योंकि 75,000 रुपये मिल रहे हैं और आपको जरूरत है तो क्यों छोड़े उसे, है ना। अगर आप अप्लाई करने में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो आप किसी की हेल्प ले लें, कैफे वाले की हेल्प ले लें या कहीं पे। लेकिन कैफे में भी वही होता है ना, रिस्क होता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स है वो देखेंगे, इसलिए अपने से ही अप्लाई करें धीरे धीरे, मोबाइल से भी कर सकते हैं आप अप्लाई। तो मैं लिंक आपको दे देती हूँ अभी, जैसे ये अप्लाई नाउ पे रजिस्टर कर, साइन इन विद गूगल, गूगल पे अगर आपका अकाउंट है जीमेल वगैरह पे, तो उससे भी आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप एक बार रजिस्टर कर ले और रजिस्टर करके फिर लॉग इन कर ले, तो इससे अप्लाई हो जाएगा। पासवर्ड जो भी आप रखेंगे वो याद रखना होगा, आप कहीं पे मेल पे या कहीं पे डायरी वगैरह में, किसी नोटबुक में जहां आपको ध्यान में रहे, वो पासवर्ड वगैरह सेव करके रखना। तो देखिए ये लिंक तो मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया हुआ है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर देती हूँ इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक मैं आपको दे देती हूँ, वहां से आप चेक कर ले। लिंक एक बार वेरीफाई जरूर कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके ये लिंक मिल जाएगी। HDFC बैंक की तरफ से ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें किसी खास स्टेट से है तभी अप्लाई कर सकते हैं ऐसा नहीं है। ऑल स्टेट, ऑल यूनियन टेरिटरी, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट्स हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे दी होगी तो इसमें चेक कर सकते हैं, अबाउट द प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, FAQ, आवर स्कॉलर्स। तो यहाँ पे देखते 2000 ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, क्लिक करके देखते 2024-25, ये सारे इनके हैं। 2024-25 में इन्होंने 6262 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया था मेरिट बेसिस पे और नीड बेसिस पे, जिनको की स्कॉलरशिप दिया गया है। तो ये दे रहे हैं, मतलब 2023-24 का अगर डेटा देखेंगे तो 2023-24 में इन्होंने 7,684 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया। ये एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, पेंडेमिक के टाइम से ही शुरू और हर साल दे रहे हैं, बिल्कुल रेगुलर दे रहे हैं। 2022-23 में इन्होंने 4,292 कैंडिडेट्स को दिए, बच्चों को दिए हैं स्कॉलरशिप। 2021-22 में 2021-22 में 3,000, मतलब साल दर साल बढ़ा रहे हैं, पहले कम देते थे। पेंडेमिक में कितना दिया देखते हैं। हाँ, तो पहले 1,000 के अराउंड दिया, फिर 2,000, फिर 3,000, अब 4,000, 6,000, अभी इस बार हो सकता है 7-8 हजार कैंडिडेट को देंगे, है ना। तो जरूर अप्लाई करें, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।